नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या वैकेंसी है, कितने पोस्ट पे निकाली गई है, कौन कौन सी पदों पर ये भर्ती की जाएगी, साथ ही क्या सैलरी है, क्या फीस अप्लाई करते वक्त पे करनी होगी आपको, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट रखी गई है, कितने पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वैकेंसी क्या है? तो ये जो वैकेंसी है कई सारे डिफरेंट पदों के लिए जारी की गई है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये जो नोटिफिकेशन है 30 मई 2024 को जारी की गई है, जिसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके तहत इन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, अब हम देखेंगे किस पोस्ट के लिए कितने पदों की संख्या जारी की गई है, कौन कौन से संवर्ग के लिए कितने कितने पद निकाले गए हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की, जिसमें मैकेनिकल के लिए टोटल पद निकाले गए हैं 10, एससी के लिए 2 रखे गए हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 4। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए जो कुल पद निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं 4, जिसमें से 1 पद ओबीसी के लिए, 3 पद अनरिजर्व में रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कुल 5 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 1 पद एससी, 1 पद ओबीसी और 3 पद अनरिजर्व में रखे गए हैं। फिर केमिकल की बात करें तो इसके लिए टोटल पोस्ट है 6, जिसमें से 1 पद एससी, 1 पद एसटी, 1 पद है ओबीसी और 1 पद ईडब्ल्यूएस और 2 पद हैं यूआर अनरिजर्व के लिए। फिर प्लम और पेपर के लिए टोटल 6 पद हैं, जिसमें से 1 एससी, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 3 अनरिजर्व के लिए रखा गया है। सिविल की बात करें तो सिविल में टोटल 2 पद निकाले गए हैं, 1 एसटी के लिए, 1 अनरिजर्व में रखा गया है। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 2 पद यहाँ पे भी है, 1 पद ओबीसी और 1 पद अनरिजर्व में रखा गया है। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 पद निकाले गए हैं कुल, जिसमें से 2 के 2 पद अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के कुल 2 पद निकाले गए हैं, दोनों ही पद अनरिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हुए वो हुए 39, जिसमें से आपके एससी के लिए 5, एसटी के लिए कुल 3, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व कैटेगरी में 21 रखा गया है। तो ये थे नंबर ऑफ पोस्ट, संवर्गवार पदों की संख्या और किस किस फील्ड के लिए कितने पद निकाले गए हैं वो। अब हम देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 5 जून 2024 और लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन का 30 जून 2024। 25 दिन है आपके पास, आप आवेदन कर सकते हैं यदि एलिजिबल हैं तो। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस आप कैसे पे करेंगे? तो एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पे बताया गया है कि आपको पे करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट टू वीएनपीएम रिक्रूटमेंट अकाउंट के द्वारा। आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशंस मिनिमम क्या है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांगा होगा वो क्या क्या मांगा गया है,
नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो सबसे पहले जो पोस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। पोस्ट है आपका प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल की, जिसके अंतर्गत मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए टोटल 10 पोस्ट निकाले गए हैं, जहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 18 और मैक्सिमम एज 28। अगर आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मांगा गया है पास इन मैट्रिक्स SSLC 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका 10th क्वालिफाई मांगा गया है और मैट्रिक, और 2 साल का के ड्यूरेशन का जो ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, तो किस ट्रेड में होना चाहिए? फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, मशीन टूल और मेंटेनेंस टूल और डाई मेकर के फील्ड में या ट्रेड में। साथ ही इनके अलावा या फिर ये अगर नहीं है आपके पास तो आपके पास 3 साल वाला कोई डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% अंकों से क्वालिफाई, और फील्ड होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास 3 साल का कोई डिप्लोमा है वो मान्य होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब एक्सपीरियंस वगैरह देख लेते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस जो रखी गई है इस पोस्ट के लिए वो रखी गई है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोसेस कंट्रोल या मेंटेनेंस के क्षेत्र में। साथ ही मेंटेनेंस फॉर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर एक्सपीरियंस। साथ ही आपके पास ITI के किसी भी ट्रेड में 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप होता है, अप्रेंटिस होता है, तो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही ट्रेनिंग। आगे लिखा है एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, जैसे पेपर एंड पम्प इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल, केमिकल प्लांट या अदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। साथ ही सेकेंड पॉइंट करके कुछ चीज़ें दी गई है जिसमें लिखा है डिप्लोमा होल्डर्स एक्सपीरियंस इज़ नॉट इसेंशियल। जिन्होंने डिप्लोमा लगाया है उनके लिए ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस। अब दूसरा पोस्ट है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल की, आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में 4 पद निकाले गए हैं। मिनिमम एज 18 रखी गई है और मैक्सिमम एज 28। इसमें भी 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वालिफाई होना चाहिए आपका, पास इन मैट्रिक SSLC, और 2 साल का ड्यूरेशन का कोई कोर्स होना चाहिए, जैसे 2 साल का आपका मिनिमम ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए ITI में ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि NCVT या SCVT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिकल की है तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मांगा गया है यहाँ पे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स से क्वालिफाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मिनिमम 2 ईयर का रखा गया है। किस क्षेत्र में आपका? तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, प्रोसेस कंट्रोल और मेंटेनेंस के क्षेत्र में। साथ ही ITI का 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो इस विभाग के होने चाहिए। अगर आपके पास आपने डिप्लोमा लगाया है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस हो ज़रूरी नहीं है, मान्य होगा फिर भी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में 5 पोस्ट है, मिनिमम एज यहाँ पे भी 18 और मैक्सिमम 28 रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी लगभग जो पहला क्वालिफिकेशन है वो है 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन, पास इन मैट्रिक्स SSLC, और 2 साल की ड्यूरेशन का ITI
सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेड है जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक चलेगा, मशीन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक आपका मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, या फिर 3 साल का डिप्लोमा मिनिमम 60% मार्क्स से क्वालिफाई। फील्ड है इसमें, किस फील्ड में आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे भी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और किस विभाग में आपके पास किस विभाग का एक्सपीरियंस हो तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोडक्शन कंट्रोल और मेंटेनेंस के क्षेत्र में, और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ITI थ्रू, और किस विभाग का जो एक्सपीरियंस हो वो दिया गया है। डिप्लोमा अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस इज़ नॉट एसेंशियल। अगला पद है टेक्निकल, आपका केमिकल डिसिप्लिन का। टोटल 6 पद हैं, 18 इसमें मिनिमम एज, मैक्सिमम 28 रखा गया है। 10th क्वालिफाई, साथ ही 2 साल की ड्यूरेशन का ITI ट्रेड में सर्टिफिकेट, और ट्रेड जो होंगे वो होंगे ऑपरेटर्स केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा 60% मार्क्स एग्रीगेट इन केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस वही है जो अभी तक हमने देखा सब में, तो सेम इसमें भी वही एक्सपीरियंस रखा गया है। पर आपका पल्म और पेपर्स डिसिप्लिन के लिए टोटल 6 पद निकाले गए हैं, जिनके लिए मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 28 रखा गया है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है 3 ईयर डिप्लोमा विथ 60% मार्क इन एग्रीगेट इन पेपर एंड प्लम टेक्नोलॉजी, वुड पेपर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय AICTE। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मात्र डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का, 60% अंकों से क्वालिफाई होना चाहिए। ट्रेड क्या है वो देख लीजिएगा। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल सिविल डिसिप्लिन के लिए जो 2 पोस्ट निकाले गए हैं उनमें मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 28 रखी गई है। 10th क्वालिफाई, साथ ही 2 साल का ITI ट्रेड जो रहेगा आपका, और ये ITI आपका 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स जो है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम NCVT और SCVT। साथ ही फील्ड ट्रेड जो है आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल एंड दोनों ही सिविल के ही हैं। इसमें एक्सपीरियंस रखा गया है 2 साल का, इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस होता है वो होना चाहिए आपके पास। साथ ही अगर ये नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा 60% मार्क्स से क्वालिफाई सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। अगला पद है केमिस्ट्री 2 पोस्ट निकाले गए 18 to 28 एज वाले आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मांगा गया है क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री से 60% अंकों से क्वालिफाई होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। फिर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 पद निकाले गए हैं, जिनमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 28 रखी गई है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है BCom मांगा गया है 60% अंकों के साथ, और एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। पोस्ट है आपका अकाउंट असिस्टेंट की। फिर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए भी 2 पद निकाले गए हैं, 18 से 28 ईयर रखी गई है, और आप यहाँ पे जो ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं वो मान्य है, कम से कम 60% अंकों से लेकिन क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये 2-3 पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल है, तो आप आवेदन कर ही सकते हैं। एज भी ठीक ही है, 18 से 28। अब हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन
आयु सीमा में जो छूट दी जाती है तो क्या इसमें भी दी गई है या दी जाएगी? तो यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं, कैंडिडेट हैं, तो छूट 5 साल की दी जाएगी। OBC के हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो 3 साल की छूट। PWBD से हैं आप, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 10 साल की छूट। और एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO, SSCO who have rendered at least 5 year military service and have been released, तो आपको 3 साल की छूट। और 55 की एज भी आपकी हो गई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बाकायदा दी गई है। आगे हम देखेंगे एग्ज़ाम फीस कितना लगना है, और ये जो भी गाइडलाइन वगैरह दी गई हैं इन्हें आप एक बार रीड कर लीजिएगा। PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। PDF आपको मिलेगा कैसे? तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते ही ये वीडियो जहाँ पे शो हो रहा होगा आपके हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसी के जस्ट नीचे PDF भी शो हो रहा होगा। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे और पूरा एक तरफ से रीड करेंगे, इसके बाद ही आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने से पहले एक बार ज़रूर रीड करिएगा। गाइडलाइन है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। डिसेबिलिटी वगैरह जो दी गई हैं इनको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वालिफ़िकेशंस वगैरह तो हम देख ही लिए हैं, बाकी इनको भी पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है आवेदन से पहले। साथ ही कैटेगरी वाइज जो गाइडलाइंस हैं वो भी दी गई हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस रखी गई है वो, अगर यदि अभ्यर्थी SC ST PWBD कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है वो नील है, नहीं रखी गई है। और इंटीमेशन चार्ज जो लगेगा वो लगेगा 200 रुपये। लेकिन इनके अलावा अगर आप जो भी कैटेगरी बचती हैं, ऑल कैटेगरी या अदर कैटेगरीज जैसे OBC EWS साथ ही जनरल, तो इनको जो फीस पे करनी होगी वो करनी होगी 600 रुपये पर कैंडिडेट। अब हम देखेंगे पे स्केल एंड आपका सैलरी। तो यहाँ पे प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो ये पोस्ट कहलाएंगी, पे लेवल 2 रखा गया है और मिनिमम सैलरी दी जाएगी 24,500 रुपये। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन होगा आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। सब्जेक्ट्स जो रहेंगे आपके इन ऑनलाइन टेस्ट में वो क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपके ट्रेड, जो आप जिस ट्रेड से आपने एग्ज़ाम अप्लाई किया है। साथ ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग मैथ आपका जो सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया है वो, जनरल अवेयरनेस, तो ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, एटलीस्ट 50% आपको ट्रेड टेस्ट मिलाना है। फिर ऑल टेस्ट शैल बी कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जितने भी जो भी इसके एग्ज़ाम होंगे, जो भी टेस्ट होंगे आपके, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो या स्किल टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट हो, सारे एग्ज़ाम क्या होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, ना कि हिंदी। साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एट बेंगलुरु एंड मसूरी। कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट एट ऑन कॉस्ट। तो यहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ रहेंगे बेंगलुरु और मसूरी में, और जो भी आपके आने जाने खर्चा है वो आपको ही वहन करना है। अब
यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो टेक्निकल पोस्ट और प्रोसेस असिस्टेंट पीए ग्रेड 1 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, ये जो इन पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे तो इनके लिए जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी 20 नंबर की, 20 अंक की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 20 रहेंगे, 20 अंक के। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, 20 अंक के। और प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो ये रहेंगे 40 नंबर के। कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और मीडियम की बात करें तो मीडियम ओनली इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम होगा। जो आपके पार्ट ए हैं, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 80 मिनट। सेकेंड पार्ट के लिए 40 मिनट, अर्थात टोटल 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करें नॉन टेक्निकल पोस्ट जो हैं आपके, प्रोसेस असिस्टेंट, पीए ग्रेड 1, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट, उसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा? तो उसके लिए सिलेबस रहेगा पार्ट ए में आपका रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन तीनों के, अर्थात 60 क्वेश्चन इसके, और अकाउंटिंग नॉर्म्स से 40 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 प्रश्न यहाँ पे भी रहेंगे। इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होगा। 80 मिनट पार्ट ए के लिए, 40 मिनट पार्ट बी के लिए, कुल मिला के 120 मिनट्स दिए जाएंगे 100 प्रश्नों के लिए। अब नॉन टेक्निकल पोस्ट है जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट की, उसके लिए भी मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे 60, पार्ट ए में 80 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी 40 नंबर की, 40 अंकों की, और 40 मिनट ही इसमें दिया जाएगा। कुल मिला के 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट यहाँ पे भी दिया जाएगा। तो ये थी सिलेबस की जानकारी। अदर कॉजेज वगैरह दिए गए हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। क्वालिफाई नंबर भी यहाँ पे पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कि आप कितना मार्क्स लाते हैं तो क्वालिफाई होंगे, अगर इतना नहीं लाते तो नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे, नॉट क्वालिफाइड। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्वालिफाई नंबर यहाँ पे फिक्स किया गया है आपके लिए 45%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 40%, और SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 35% आपको क्वालिफाई नंबर लाना होगा। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, कब से कब तक करना है, तो आप 5 जून से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 5 जून से लेकर 30 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि 30 जून है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर एग्जामिनेशन की जो फीस है वो पे करनी है, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है। ये है प्रोसेस आपकी। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कितने सेंटीमीटर, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है, जिसे आप एक बार देख लीजिए। अगर खुद आवेदन कर रहे हैं तो या फिर ऑनलाइन सेंटर से करवा रहे हैं तो उनको सब नॉलेज रहता है। किस वेबसाइट के थ्रू आवेदन होगा, तो वेबसाइट है www.bnpmindia अर्थात bnpmindia.com के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है आपकी, जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे, उससे संबंधित किस किस पैराग्राफ, किस आपका जिस फॉर्मेट में जमा कर अपलोड करना है, कितने फॉर्मेट में आपको, कितने केवी में, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमने, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं जो एक अभ्यर्थी को नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा एक बार आप स्वयं से रीड कर लीजिएगा, ये सारा PDF अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें YouTube चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें,
दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पीडीएफ के लिए और आपको जानकारी दे दें कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ आपको मिलेगा दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते ही वीडियो शो हो रहा होगा, यही इसके जस्ट नीचे इसी की पीडीएफ ये अपलोड कर दी जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। अच्छी पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन भी ठीक मांगी गई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। आवेदन के लिए भी काफ़ी वक्त दिया गया है। ऐसे ही नई वैकेंसी से जानकारी के लिए, संबंधित जानकारी के लिए देखते रहेंगे यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।